You know, Jesus said that the traditions of men has made the word of God of none effect. और यही है जो यीशु मसीह ने बात कही, इंसानों के बनाए गए रीति रिवाजों ने परमेश्वर का जो वचन है उसको निकम्मा कर दिया. So traditions can be so powerful in a person's life that they will never allow those people to hear the truth. तो जो ये रीति रिवाज है इनको लोगों ने अपने जीवन में इतना मजबूत कर लिया कि सच्चाई उन तक नहीं पहुंच पा रही. Amen? But I know one thing, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है. Amen? Liberty to be set free from traditional Christianity. Hallelujah. आजादी है कि हर एक प्रकार के रीति रिवाजों से हमें छुटकारा मिले. Even ईसाइयत से. ईसाइयत से भी. Amen? Hallelujah. I didn't receive Christ to jump from one religion to another. मैंने यीशु को इसलिए ग्रहण नहीं किया कि मैं एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चला जाऊं. Or because I want to wear a cross. या इसलिए नहीं कि मुझे एक क्रॉस पहनना था. No, but Jesus said, I have come and I have come with abundance of life. And I said, I want to receive that life. And that is the only reason we should believe in Jesus. Because in Him is life and that life will transform your life. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया कि तुम बहुतायत का जीवन पा सको और मुझे वो बहुतायत का जीवन चाहिए था. और यीशु के पीछे चलने का मकसद, उसको अपनाने का मकसद यही होना चाहिए कि वो उसके पास अनंत जीवन है और वो आपके जीवन को बदलेगा. Amen? Amen. One of the mentality that I've seen many Christians have is they want to be set free from demons and devil. एक सोच जो मैंने अक्सर मसीह लोगों में देखा है वो ये है कि वो छुटकारा चाहते हैं दुष्ट आत्माओं से. All the time they would go to people like people go to doctors for their health checkup. There is a spiritual checkup. They will go to some people and say, check if I have demons or not. जैसे लोग आमतौर पे चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास, ऐसे ही कई मसीह लोग हैं जो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करके देखो कहीं हम में कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं. They want to be set free from demons. वो चाहते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो जाएं. Jesus said, यीशु ने कहा, I will tell you the truth. मैं तुम्हें सच बताऊंगा. You shall know the truth. तुम सच को जानोगे. And the truth shall set you free. और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा. But that's not the way Bible says it. लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती. That's not the way the original translation says it. जो असल में जो मूल भाषा में जैसा लिखा गया है वो ऐसा नहीं है. What Jesus said was, you shall know the truth and truth will make you free. बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. I'll tell you the difference. मैं आपको इसका अंतर बताऊंगा. 1st January 1863, 1 जनवरी 1863, the President of the United States, Abraham Lincoln, released an executive order. अब्राहम लिंकन ने एक और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे पहले, उन्होंने ये ऑर्डर रिलीज किया that slavery, he set free all the slaves, that there would be no more slavery. Slaves were set free. उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि अब से कोई बंधुआ मजदूर नहीं होगा, यहाँ पर बैन है, खत्म है कोई. Listen carefully to what I'm saying. ध्यान से सुनिए. And that executive order was declared in all over United States. और पूरे अमेरिका में जो ये ऑर्डर था कि बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई है, ये पूरे अमेरिका में फैला दी गई बात. But decades after that executive order was released, only a few % of slaves were set free. लेकिन ये ऑर्डर पास होने के सालों बाद भी कुछ ही मजदूर थे जिन्होंने छुटकारा पाया, जिन्होंने आजाद. Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Why? क्यों? Because the slaves had no idea that they have already been set free.
क्योंकि जो वो बंधुए जो मजदूर थे उनको ये पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा की जा चुकी है। And as they started discovering this truth, the truth made them free when they were already set free. और जैसे उन्होंने इस सत्य का उनको पता चला तो वो उस मजदूरी से, उस बंधुआ मजदूरी से मुक्त होते गए, जबकि वो छुटकारा उनको पहले ही मिल चुका था। Amen. Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You were set free 2000 years ago on the cross of Calvary. आप 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर अपना छुटकारा पा चुके थे। If I can say to you, you don't need to be set free from devil. You are already set free from the devil. आपको अब दोबारा छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं आप छुटकारा पा चुके हैं दुष्ट You आत्माओं don't से। even need deliverance from the devil. आपको शैतान से छुटकारा पाने की भी जरूरत नहीं है। What? No deliverance? क्या? कोई छुटकारा नहीं चाहिए? Did you hear what I just said? आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? Did you just hear what I said? आपने सुना मैंने क्या कहा? You don't need deliverance from Satan. आपको शैतान से छुटकारा पाने की कोई जरूरत नहीं है। You need to discover the truth that you were already delivered 2000 years ago on the cross of Calvary. आपको बस ये सत्य जानने की जरूरत है कि 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर आपका छुटकारा दे दिया गया यीशु के If you will द्वारा। pray, God set me free from devil, he will say, I already did. अगर आप ये प्रार्थना करेंगे कि यीशु मुझे शैतान से छुटकारा दे, तो प्रभु कहेगा वो तो मैंने पहले ही कर दिया। Like those slaves in US, if they would have gone to government and said, oh, please set us free, the government officials would have told them, don't you know that on 1st January 1863, you were declared free. Hallelujah. Now walk out of that slavery and live as a free man. जैसे कि वो बंधुए मजदूर जो अमेरिका में जिनको पता नहीं था, अगर वो सरकार के पास जाएं और कहें कि हमें इस मजदूरी से छुटकारा दिलाओ, तो वो कहेंगे क्या तुम नहीं जानते कि 1 जनवरी 1863 को तुम्हें पहले ही आजादी दे दी गई थी। In the same way, Holy Spirit is telling people, you don't need deliverance. You are already delivered. Now walk out of that slavery and walk as a free man for whom the Son of God sets free. He is free indeed. और यही है जो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब आपको छुटकारे की जरूरत नहीं, छुटकारा मिल चुका है। उस छुटकारे में अब चलो, जिसे पुत्र ने छुड़ाया है वो छुटकारा पा चुका है। Amen. वो आजाद है। Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Let's open our Bibles to Colossians 1:13. कुलोसियों 1:13 को हम देखेंगे। You will be shocked how much unbelief is still preached in the churches. आप हैरान हो जाएंगे कि कितना ज्यादा अविश्वास अभी भी कलीसियाओं में उसका प्रचार किया जाता है। Why can't we simply believe what the word says? क्यों हम मान नहीं सकते जो बाइबल कहती है? Why do we still hold traditional teachings above the word of God? क्यों हम उन शिक्षाओं को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखते हैं? The Bible does not say that he will deliver us. The Bible says in Colossians 1:13 that he has delivered us from the powers of the darkness and conveyed us into the kingdom of his dear son. जैसा कि कुलोसियों 1:13 में लिखा है कि वो हमें छुटकारा दिलाएगा नहीं, लेकिन उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा दिया है और अपने बेटे के राज्य में ले आया है। I am here to tell you as an ambassador of Christ that you were already delivered on the cross of Calvary. You don't need to live as a slave to bad habits. You don't need to live as a slave to demons. You don't need to live a slave to fear, but you can walk out as a free man and live in freedom all the days of your life. मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि आप छुटकारा पा चुके हैं। किसी लत में, किसी बुरी आदत में आपको उसमें बंधे रहने की जरूरत नहीं, आप आजाद हैं। You don't need to go to any deliverance meetings and say, I need deliverance. Don't you believe that you were already delivered? आपको किसी छुटकारे की सभा में जाकर प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है कि मुझे छुटकारा चाहिए। क्या आप विश्वास नहीं करते कि आपने छुटकारा पा लिया है? Amen. आमीन।
If you would say, I need deliverance, well, then you are directly contradicting the scripture which says that you are already delivered. आप जाकर ये प्रार्थना करवाते हैं कि मुझे छुटकारा चाहिए, जबकि आप वचन के बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं, जहां वचन कह रहा है कि आपको छुटकारा दिया जा चुका है। Now hear carefully what I'm saying. ध्यान से सुनिए मैं It's क्या not the truth that makes you free. ये सत्य नहीं है जो आपको आजाद करता है, It's the truth that you know that makes you free. ये वो सत्य है जब आपको पता चल जाता है, जो आपको पता है सत्य, वो है जो आपको So छुटकारा just दिलाता because you hold a Bible in your hand and it has truth, it would not make you free. The truth that you will know will make you free. है। वो बाइबल जिसको आप पकड़ते हैं, जो सत्य है, वो आपको छुटकारा नहीं दिलाता, लेकिन वो सत्य जिसको आप जानते हैं, मानते हैं, वो आपको छुटकारा दिलाता है। Amen? Turn to your neighbor and say, don't worship the Bible. अपने पड़ोसी की ओर मुड़िए और बोलिए, अपनी बाइबल की आराधना मत करो। You know, we have a habit of worshiping everybody, everything. हमारी ये आदत है कि हम हर किसी को और हर चीज की हम आराधना करने लग जाते हैं। बाइबल को ऐसे पकड़ते हैं, चूमते हैं। It's nonsense. ये बकवास है। Did you just hear what I said? आपने सुना मैंने क्या कहा? I just felt religious, spirit felt bad. ओ, मैं तो बड़ा धार्मिक लग रहा था। कुछ लोग बोलते हैं, अरे पवित्र बाइबल के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अरे पवित्र बाइबल तब पवित्र है जब पढ़ोगे। Holy Bible is holy when you read it. Amen? It's not an object to be worshipped. कुछ लोग उसमें कपड़ा लपेट लेते हैं, इतनी पवित्र कर देते हैं कि पढ़ते ही नहीं है कभी। Amen? Do you know the early church had no Bible like you have Bible? आप जानते हैं पहले की कलीसियाएं जो थी, उनके पास ऐसी बाइबल नहीं थी जैसे आपके और मेरे पास है। But they have the living word burning in their hearts. लेकिन जीवित वचन उनके अंदर था जो अग्नि की तरह It was not a theoretical knowledge. It was not an object to show off how spiritual you are. But they were walking in the living truth of the word of God. वो उस जीवित वचन में वो चलने वाले लोग थे। वो उनके पास कोई ऐसी कोई बाइबल नहीं थी जिसको लेकर के वो चलते थे। Amen? That's why, you know, what happens? Can I say something? क्या मैं कुछ कहूँ? Amen? I hope you'll not be offended. आप बुरा तो नहीं मानेंगे? And if you will be, may God heal your hearts. और अगर आप बुरा मान भी जाएं तो प्रभु आपके दिल को चंगा करे। Amen? Amen. The church has made people so demon conscious that they start seeing demons everywhere. कलीसिया ने लोगों को इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा की सोच वाला बना दिया है कि वो हर जगह दुष्ट आत्माओं को देखते हैं। Their conscience has been defiled. उनकी जो सोच है वो विवेक उनका विवेक जो है वो अशुद्ध हो गया है। Understand this. It's the kind of mindset that you have. It's what will bring transformation. इस बात को समझिए कि जिस तरीके की सोच को आप रखते हैं वही है जो आपके जीवनों को बदलेगा। So what we are doing is we are going to meeting. Then we are going to another meeting. But we are not changing our thought patterns. And then we think, why is there no change in our life? Going to meetings will not change our life. Changing our thought patterns, changing our mentality will change our life. होता क्या है कि मसीह लोग एक सभा से दूसरी सभा में जाते हैं, वहां पे नाचते कूदते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों नहीं कुछ हमारे जीवन में बदल रहा, जबकि जरूरत है कि अपनी सोच को हम बदलें। Amen. I went to some other country and there was a lady, मैं एक she was hosting us. मैं एक दूसरे देश गया और वहां पर एक महिला थी, वो मुझसे बात कर रही थी। No, she hosted us. We were living in her house. हम उनके घर में रह रहे थे। So me and Monica, with a lot of love, we bought an Indian suit for her. और मैंने और मोनिका ने उनके लिए बड़े प्यार से एक इंडियन सूट लिया। With a lot of, what do we call that? Work, lot of कढ़ाई बुनाई सिलाई लिखाई। और जो वो सूट था उसमें बहुत कुछ कढ़ाई बुनाई बहुत कुछ हो रखा था। So in love we bought it.
बहुत ही प्रेम से हमने उनके लिए वो लिया and we gave it to her. और हमने उनको वो तोहफा दिया And she looked at it. और उन्होंने वो देखा Can't you see? There is a face of demon in the suit. और उन्होंने कहा क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से देखो, इसमें तो एक दुष्ट आत्मा का चेहरा बना हुआ है. Then they start seeing demons everywhere. और ऐसे लोग हर जगह पर दुष्ट आत्माएं देखते हैं. Demons or snakes. दुष्ट आत्माएं, सांप. Sampy samp, sampy samp, sampy samp. Because their conscience has been defiled. क्योंकि उनका विवेक जो है वो अशुद्ध हो गया है. Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? And Christians are going out for spiritual warfare. Spiritual warfare, brother. और मसीह लोग बाहर जाते हैं, वो आत्मिक मलयुद्ध है भाई, तुम्हें पता नहीं है? We'll climb the highest mountain and from there we'll bind the queen of heaven. और हम सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे और वहां पर से हम उस स्वर्ग की उस रानी को बांध देंगे. And then they climb the highest mountain. और फिर वो And then they उस- scream. I'll और save my फिर- energy. और फिर वो सबसे ऊंचे उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां से चिल्लाने लगते हैं और कभी इस दुष्ट आत्मा को बांधते हैं, कभी उस दुष्ट आत्मा को. Not knowing that spiritual warfare is not outside, but it's between your two ears. The spiritual warfare is between your two ears. और ये ना जानते हुए कि वो आत्मिक मलयुद्ध बाहर नहीं पर अंदर है, आपके दो कानों के बीच में. Hallelujah. हालेलुया. It's not outside. बाहर नहीं है कोई युद्ध. When Paul says we do not wrestle against principalities and powers, it's not a physical wrestling. He's talking about wrestling in thoughts. That's what Satan does. He gives you lies in your thoughts. और जब परमेश्वर कह रहा है कि हमारी जो ये लड़ाई है ये यहाँ के प्रधानों के साथ नहीं है, वो क्या कहना चाह रहा है कि जो ये लड़ाई है, जो शैतान है, वो हमें झूठ देता है. कहाँ पर? हमारे ख्यालों में. Amen? So what is the spiritual warfare in the new covenant? तो नए नियम में वो आत्मिक मलयुद्ध क्या है? Casting down wrong imagination is the true spiritual warfare. बुरी सोच, गलत सोच को खदेड़ देना, वो है आत्मिक युद्ध. Amen? It's very important that we should have the right mentality. ये बहुत जरूरी है कि हमारी एक सही सोच हो. Amen? And many things that, many things that we have heard in religious circles that sound right to the logical mind, but they are not right according to the kingdom. और बहुत सी बातें हमने ऐसी हैं जो सुनी हैं, जो सुनने में सही लगती हैं, लेकिन वचन के अनुसार वो सही नहीं है. Like, if you do good, God is going to bless you. If you do bad, God is not going to bless you. God is going to be angry and He's going to stop blessing you. अगर तुम सही करोगे तो प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, अगर नहीं करोगे तो तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम्हें आशीषित करना बंद कर देगा. ऐसी Now, शिक्षाएं on the surface, this teaching looks awesome. Yes, man. अब ऊपर से देखने में ऐसी शिक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ बिल्कुल That सही is what है. happens in the world. दुनिया में तो ऐसा ही होता है, यही सिखाया जाता है. Right? So we think it's about if a person does good, he receives good from the Lord. If a person does bad, then no blessing. और दुनिया में यही सिखाया जाता है कि अगर तुम सही करते हो तो प्रभु की तरफ से सब कुछ अच्छा है, तुम्हें आशीष मिलेगी, लेकिन अगर बुरा करोगे तो नहीं मिलेगा. That's not true. और ऐसा सच नहीं है. So what am I saying? तो मैं क्या कह रहा हूँ? Am I saying that even if a person doesn't do right, God will still bless him? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु कि अगर कोई व्यक्ति सही नहीं करेगा फिर भी प्रभु उसे आशीषित करेगा? Am I saying this? क्या मैं ये कह रहा हूँ? I'm exactly saying this. मैं यही कह रहा हूँ. Did you just hear what I said? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? Because when people think that they are receiving good things from the Lord because they are better than other people, it is a fallen mindset. That is not how God operates. Whatever He gives us because He loves us.
जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमें जो कुछ अच्छा मिल रहा है, जो कुछ हमारे जीवनों में आशीष है, वो इसीलिए है क्योंकि हम औरों से बेहतर हैं, तो ये एक गलत मानसिकता है, एक गलत सोच है। प्रभु हमें जो भी कुछ देता है, जब हमें आशीषित करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि वो भला है। Amen. और हमसे प्यार करता है। One time I met a girl and she came to me and she said, "Bhaiya, I'm not getting married, and my pastor told me God is doing that because I did not live right." और एक बार मेरे पास एक बहन आई और उसने कहा कि भैया मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरे जो पासवान हैं उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं एक सही जीवन नहीं जी रही हूँ। And so many times, many of us have thought, man, we are not getting healed because maybe we are not living perfectly. We are not receiving this thing from God because maybe we have not done things right. Is it true or not? और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे चंगाई इसलिए नहीं मिल रही है शायद क्योंकि मैं एक सही जीवन नहीं बिता रहा, मुझे ये इसलिए नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा, मेरा जीवन सही इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैं एक सही जीवन नहीं जी रहा। So we start living in this performance-based Christianity, and that will suck the joy out of your life. और फिर हम एक ऐसी मसीहत जीने लगते हैं जहां पर हम अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं और ऐसा करने में हमारा आनंद चला जाता है। Can I say this? क्या मैं ये कह सकता हूँ? Even in the worst phase of your life, God is still good to you. आपके अपने सबसे बुरा जो वक्त हो जीवन का, उसमें भी परमेश्वर आपके साथ है, आपसे प्रेम करता है। His love does not fluctuate up and down depending upon how you perform. आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम उस बात पर निर्भर नहीं करता। वो Because आपसे He हमेशा is प्रेम- love, all He knows is how to love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो सिर्फ प्रेम करना जानता है। You know what? Many times, God made man in His own image, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, but many times we have made God in our own image. लेकिन हमने क्या किया है कि हमने परमेश्वर को अपने स्वरूप में बना लिया। Amen? So, number one things that human beings do is when they are offended by someone or when they don't like what they do, the first thing that human beings do is they withhold their love. और हम मनुष्य लोग हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लग गई, हमें कोई पसंद नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस प्रेम में नहीं बहते, हम उससे वैसा प्रेम नहीं करते। We stop. We'll withhold it. हम उस व्यक्ति के साथ अपना प्रेम नहीं दिखाते। Is that true or not? ऐसा सच है कि नहीं? Right? Let's go to Romans 8:32. Let's see what God does. रोमियो 8:32 में हम देखते हैं कि प्रभु क्या करता है। Book of Romans chapter 8 verses 32. रोमियो 8 उसका When you're there, say amen, and we are going to read it together. और हम इस आयत को साथ में पढ़ेंगे। So that it becomes clear to you today that God is not withholding anything from His children. ताकि आप इस बात में पक्के हो जाएं कि परमेश्वर अपने बच्चों से कोई कुछ भी रोक के नहीं बैठा। Are you ready? तैयार हैं आप? Okay, can we read together? Okay. 1, 2, 3. Come on. He who did not spare His own Son, delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give? Let's read it in Hindi. जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। Amen. When God gave you His best, जब परमेश्वर ने आपको अपना सबसे उत्तम दे दिया, there is nothing that He is withholding from your life. तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो रोक रहा है आपके जीवन में। Are you getting what I'm saying, church? आप समझ रहे हैं मैं क्या If you're कह रहा हूं? thinking God is withholding a promotion, God is not giving me a baby, God is not giving me a life partner, God is not giving me a business, God is not giving me a good health because I have not lived perfectly, then you are deceived. अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों प्रभु मुझे मेरी तरक्की नहीं दे रहा, मुझे एक संतान नहीं दे रहा, एक लाइफ पार्टनर नहीं दे रहा, क्या मैं एक सही जीवन नहीं जी रहा, इसीलिए तो आप धोखा खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। Hallelujah. God is not withholding anything from His children. परमेश्वर अपने बच्चों से कोई भी आशीष नहीं रोक रहा। Amen? It's not God. वो प्रभु नहीं है। It's our unbelief that is stopping us to flow into what God has for us.
ये हमारा अविश्वास है जिसमें कि हम वो ग्रहण नहीं कर पाते जो प्रभु दे रहा है. Amen. From God's side, you know, God does not even have an option now to say to somebody, I won't bless you. परमेश्वर के पास तो अब ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो ये कहे किसी को कि मैं तो तुझे आशीषित नहीं करूंगा. Did you hear what I said? सुन रहे हैं आप? He cannot do that. वो ऐसा नहीं कर सकता. Did you hear what I said? सुन रहे हैं आप? God does not have the option to tell to someone, I won't bless you. परमेश्वर के पास अब ये ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कि वो किसी को ये कहे कि मैं तो तुझे आशीषित नहीं करूंगा. Why? क्यों? Because God is not wanting to bless anyone. God is not. Not wanting to bless anyone. क्योंकि परमेश्वर अब किसी को आशीषित नहीं कर रहा. God is not wanting to bless anyone. Did you hear it, church? आप सुन रहे हैं? परमेश्वर किसी को भी आशीषित नहीं कर रहा. Why? क्यों? Because He has already blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है यीशु मसीह में. Let's do a simple mathematics. हम एक साधारण सी मैथ करते हैं. If God has already blessed you with every spiritual blessing, अगर परमेश्वर ने आपको हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है, कर चुका है, then what is left? तो अब क्या बचा है? And if now God says, I won't bless you anymore. और अगर अब प्रभु कहे अब मैं आशीषित नहीं कर रहा, You're तो like, फिर अब तो हो गया. now you are blessed. Amen? Amen. It's like a father who writes an inheritance for his son and gives him everything that he has. ये ऐसा है जैसे एक पिता अपनी जायदाद में लिख रहा है कि सब कुछ उसने दे दिया है. And now his son receives the inheritance. और अब उसका बेटा वो जायदाद मिरास को ले ले. Can that father say to the son, I won't give you a single penny? क्या अब वो पिता कह सकते हैं अपने बेटे को मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा? Okay, मत दो. Amen? क्योंकि अब तो दे दिया है और आपने दे दिया और हमने ले लिया. Amen? But the good news is that God is not schizophrenic. और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर को ऐसे भूलने वाली बीमारी नहीं है. He is not even an old father who gets angry that his son didn't do something for him. So he says, भाई जायदाद चेंज करो, नाम हटाओ इसका. और ऐसा भी नहीं है कि प्रभु जो है वो कोई एंग्री यंग मैन है कि जब आप हम कुछ गलत करें तो बोले वापस ले लो. Bible says the gifts and callings of God are without repentance. What God gives once, He never takes it back. बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वरदान और उसकी आशीषें वो ऐसी हैं कि जो उसने एक बार दे दी वो वापस नहीं लेता. Amen? And understand this, church, everything that we have in this world is a gift from the Father. और इस बात को समझिए कि जो कुछ हमारे पास इस दुनिया में है वो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, एक आशीष. You cannot earn anything from Him. आप उससे कुछ भी खरीद नहीं सकते. Your salvation आपका उद्धार is a gift. एक तोहफा है. The baptism of Holy Spirit पवित्र आत्मा का is a gift. बपतिस्मा एक तोहफा The है. healing of your spirit, soul and body आपके आत्मा प्राण और देह की चंगाई एक तोहफा है. even every breath that you're taking. यहाँ तक कि हर एक सांस जो हम ले रहे हैं. ऐसे तो नहीं करते ना, प्रभु कहता है चल 50 बार हालेलुया बोल तो 30 सांस दूंगा. Right? You cannot even earn the breath you're taking. Everything that God gives to His children is a free gift, and the gift that He gives, He never takes it back, church. हर एक सांस जो आप ले रहे हैं, हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपको दी है वो एक तोहफा है और जो तोहफा परमेश्वर देता है उसे कभी वापस नहीं लेता. Religious people don't like this message. धार्मिक लोगों को ये संदेश पसंद नहीं आता. तो क्या कहना चाह रहे हो? जो हम इतना चढ़ के ऊपर गए पहाड़ में, तुम कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है? So what are टांग you में saying? छाले हो गए हमारे. Amen? That's why religious people don't like the message of grace, because it takes the platform out of their feet so that they cannot boast anymore.
और जो धार्मिक लोग हैं उन लोगों को ये अनुग्रह का संदेश ये पसंद नहीं आता, क्योंकि सारी महिमा उनके सामने से चली जाती है और प्रभु को मिलती है। Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? So now God has no option. अब परमेश्वर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, Because God is now choosing so that He can bless somebody or not. When Christ was crucified on that cross, when God gave His Son, along with His Son, He released every blessing that He had with His Son. And when Jesus came into your life, He did not come empty-handed, but He brought every spiritual blessing that is inside of Him. और अब परमेश्वर ऐसे चुन नहीं रहा कि वो किसको आशीषित करे और किसको ना करे, लेकिन जब उसने अपना बेटा दिया उसके साथ उसने हर एक आशीष दे दी। और जब आपने यीशु को ग्रहण किया तो यीशु खाली हाथ नहीं आया, पर साथ सारी आशीषों को लेकर आपके जीवन में आया है। Amen? So if you are born again, तो अगर आपने नया जन्म पाया है, if you are, I don't know how many of you are born मुझे again. नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नया जन्म पाया है, If you लेकिन are not, अगर आपने नहीं पाया है नया जन्म, then I would say get born again. तो मैं कहूँगा नया जन्म पा लीजिए। Amen? Jesus said, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. यीशु मसीह ने कहा जब तक कि नया जन्म ना पालो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर So सकते। get born again. तो नया जन्म पाइए। But for those who are born again, लेकिन वो लोग जिन्होंने नया जन्म you don't पाया need to है, ask God to bless you, to heal you, to, do this and that for you. You don't need to ask Him. वो लोग जिन्होंने नया जन्म पाया है उन्हें परमेश्वर से ये बोलने की या मांगने की जरूरत नहीं कि हमें छुटकारा दो, चंगाई दो, आशीष दो। Babes ask all the time. आप जानते हैं जो बच्चे होते हैं वो हर समय मांगते रहते Is that true or not? If you have हैं। kids, you will know. अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता होगा, Lollipop, toffee, candy. हमेशा मांगते रहते हैं। Kids ask all the time. बच्चे हमेशा मांगते रहते हैं। Spiritual kids, आत्मिक बच्चे they say either वो ऐसा कहते हैं, give me या दे दो or forgive me. या तो दे दो या माफ कर दो। Give me, forgive me, forgive me. दे दो, माफ कर दो, माफ कर दो। Give me, forgive me, forgive me. दे दो, माफ कर दो, माफ कर दो। But mature sons, लेकिन जो परिपक्व पुत्र जो हैं, they walk into their inheritance in Christ Jesus. वो यीशु मसीह में जो उनकी मिरास है उसमें चलते हैं। Amen? They don't say, Prabhu ji, Prabhu ye de do, Prabhu wo de do. They know one thing. Can I tell you one thing? उन्हें एक बात पता है। Whatever belongs, tell me how much belongs to Jesus. आप Let's have a बताइए, quiz. यीशु क्या क्या है जो यीशु मसीह का है? The Bible says all things were created by Him and for Him, and nothing in this world was created that was created without Him. बाइबल बताती है कि सब कुछ उसके द्वारा उसके लिए बनाया गया और जो भी कुछ बना है उसके बिना नहीं बना। Amen? So how much belongs to Jesus? तो यीशु मसीह का कितना है? How much? कितना? All things. सब कुछ यीशु का है। All things. सारी चीजें। So why are you asking? तो फिर मांग क्यों रहे हो? No, you don't get it. All things belongs to Jesus, right? सब कुछ यीशु का ही है। So you will say, why shouldn't I ask it? You should say, why shouldn't I ask it? Because all things belongs to Jesus. आप कहेंगे कि सब कुछ यीशु का है तो मैं मांगू क्यों नहीं? Because you don't know that you have become a joint heir with Christ Jesus. क्योंकि आपको नहीं पता कि अब आप यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बन चुके हैं। You have a joint account with Him that you don't know of. आपको नहीं पता कि आपका यीशु मसीह के साथ एक जॉइंट अकाउंट है। You are looking at your bank account with is empty, but you're not looking at the joint bank account with Christ Jesus, which has inexhaustible resources. आप अपना बैंक अकाउंट देख रहे हैं जो खाली है, लेकिन उस अकाउंट को नहीं देख रहे जो यीशु के साथ है, जहां पर कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। Romans 8:16 and 17. रोमियो 8:16 और 17। Let's go to book of Romans, chapter 8, verses 16 and 17. रोमियो 8:16 और 17। Okay, are you ready? Okay. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Now wait. Who are you? आप कौन हैं? Okay.
आगे, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. और यदि संतान है तो वारिस एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए. कई बार हम लगातार पढ़ते हैं तो मतलब नहीं समझते हैं. रुक रुक के पढ़ेंगे. कैसे? रुक 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 के, रुक रुक के, रुक रुक. ओके. और यदि संतान है तो, और यदि संतान है तो, और यदि संतान है तो, वारिस भी. हाँ, वारिस और नौकर में एक अंतर होता है. नौकर सैलरी के लिए काम करता है, वारिस इसलिए काम करता है क्योंकि वो पता है मेरे पिता का जगह है और मैं उसका वारिस हूं. There is a difference between a servant and a child. A servant works for wages, but a child knows that he is the child, so he works. Many Christians live as servants. बहुत से मसीही लोग मजदूरों की तरह, नौकरों की तरह काम करते हैं. So they want the wages of their fasting, of क्योंकि their praying, of how much gospel they have preached. I have saved so many people, so you release my wage. और वो लोग काम ऐसे करते हैं कि हमने इतनी उपवास, इतना प्रार्थना किया, इतना सुसमाचार प्रचार किया, हमें तो ये जो हमने सारे काम करे इनकी तनख्वाह चाहिए. प्रमोशन तो मैं ले ही लूंगा प्रभु से 40 दिन की फास्टिंग के बाद. अरे अगर पता होता उसकी इच्छा है कि आप हर एक जीवन के एरिया में ब्लेस हो, फलो फूलो और प्रभुता करो, so you would never doubt God's will for you. Amen, guys. Are you getting what I'm saying? So a servant, you know what's the difference between sons and servants? आप जानते हैं पुत्र में और एक दास में क्या फर्क है? Servants will always have the fight who is the best. जो दास है, जो नौकर है, उनमें हमेशा एक लड़ाई रहेगी ये कि कौन बेहतर है. So everyone will try to fight to become that favorite servant of the master. और नौकरों में हमेशा ये लड़ाई रहेगी कि हम में से कौन सा सबसे बेहतर नौकर बने अपने मालिक के सामने. Amen. So it competition चल रहा है. 4 घंटे प्रार्थना, देख 6 घंटे करूंगा मैं. Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? But a child, when a child is born in a house, he doesn't have to move a finger. Whatever belongs to the father belongs to the child the day that child is born. लेकिन जो संतान उस घर में पैदा हुई है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है. अपने कर्मों से जो कुछ उसके पिता का है वो उसका भी है. I hope you are getting it, church. आपको समझ आ रहा है? The day you got born again, जिस दिन आपने नया जन्म पाया, before you could say anything or do anything for God, God made you an heir and a joint heir with Christ Jesus and declared whatever belongs to me belongs to my son and belongs to my daughter. जिस दिन आपने नया जन्म पाया, इससे पहले कि आप कुछ करते प्रभु के लिए या कुछ बोलते, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, आपको अपनी संतान ठहराया और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस ठहराया है. जो कुछ पिता का है वो आपका भी है. Amen. But what we have learned is that God moves in response to what we do. लेकिन हमने क्या सीखा है कि परमेश्वर तब कुछ करता है जब हम कुछ करते हैं. परमेश्वर कहता है क्यों करूं मैं तेरे लिए, तूने क्या करा? God will say, what should I do for you? What did you do for me? फास्टिंग दिखा, Show me your fasting. कितनी करी? How much have you fasted? No. नहीं. His blessings are not performance based. उसकी आशीषें हमारे कर्मों पर निर्भर नहीं करती. In fact, think about this, that he blessed you before you were even born. आप ये सोचिए कि उसने आपको तब आशीषित किया जब आप पैदा भी नहीं हुए. Amen. Like for example, when we were about to have our first baby, when Eliana was about to be born, जब उदाहरण पे जब एलियाना होने वाली थी, we bought clothes, we bought a baby cot, we bought all those things that our baby is about to be born. और जब एलियाना पैदा होने वाली थी, हमने उससे पहले उसके लिए कपड़े, उसका बिस्तर और वो सब कुछ जो एक बच्चे को चाहिए होता है, वो सब चीजों का हमने प्रबंध पहले से Milk किया. bottle, everything that the baby would need, we were ready. हर एक वो चीज जो एक बच्चे को चाहिए होती है, बॉटल, दूध, सब कुछ हमने पहले से खरीद के रख लिया. Even before she was born. इससे पहले कि वो पैदा होती.
Even before you were born, provision was already made for you. इससे पहले कि जब आप पैदा हुए आपको जिस भी चीज की आवश्यकता थी उसका प्रबंध प्रभु ने Are पहले you getting what किया। I'm saying? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? Why do you think God made Adam on the 6th day? Why did he not make Adam on the 1st day? कि आपने सोचा कि क्यों परमेश्वर ने आदम को छठे दिन बनाया, पहले दिन नहीं बनाया? God made Adam on the 6th day. परमेश्वर ने आदम को छठे दिन पे बनाया। Before God could make Adam, God created every provision for Adam. इससे पहले कि परमेश्वर आदम को बनाता, परमेश्वर ने आदम के लिए सब कुछ बनाया जिस चीज की उसको जरूरत Oh थी। man, फिर आदम- Church, can I say this? क्या मैं ये कह सकता हूँ? Adam was born in abundance. Adam was not born in lack. Adam was born in abundance. The day you were born again, you were born in abundance. You were born in divine health. Amen. आदम को परमेश्वर ने कमी घटी में नहीं लेकिन बहुतायत में बनाया। जिस दिन आपने जन्म लिया आपने कमी घटी में नहीं लेकिन परमेश्वर की बहुतायत में जन्म लिया है। And the question is, why are Christians suffering? Why are Christians living in lack? लेकिन सवाल यह है कि क्यों फिर मसीही लोग आज भी एक ताड़ना में और कमी घटी में रह रहे हैं? See, there is a genuine suffering that will come because of persecution and you receive it. It's the देखिए- biggest honor when people persecute you because of the name of Jesus. I'm not talking about that kind of suffering. मैं उस ताड़ना की बात नहीं कर रहा हूँ जो वो सताव जो लोगों के जीवन में इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने यीशु के पीछे चलने का फैसला I'm लिया। talking about that kind of suffering when you are not able to pay the fees of your children. I'm talking about that kind of suffering where you don't have the money to pay for the medicine. I'm talking about that kind of suffering. It is not from God and it is not for God's children. मैं उस ताड़ना की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास अपने बच्चे की स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं, जब डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं, ये वो दिक्कतें हैं जो एक परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए नहीं रखी। Amen. God made this garden, this abundant garden, this lavish garden, and called it Eden, which means pleasure, and kept Adam in the midst of pleasure. परमेश्वर ने जब वो उस अदन की वाटिका को बनाया, उसको बहुतायत से बनाया, उस अदन जिसका मतलब है मजा, उसके बीच में, उस बहुतायत के बीच में परमेश्वर ने आदम को रखा।